बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। ठीक है। तो जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, इसका बेसिक मतलब क्या होता है? आप बता रहे हो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे लोकेटेड है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे लोकेटेड है। जिस तरह से सारे ह्यूमन का अपना एक टारगेट लोकेशन होता है या एक टारगेट एड्रेस होता है, सिमिलरली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का भी अपना एक एड्रेस होता है। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन का एड्रेस क्या होता है, इसको जानने के लिए आपको एटम का बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। एटम का बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो आप लोग जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके होंगे कि एटम जो होता है, तो एटम के अंदर एक अपना एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है। एटम के पास अपना एक न्यूक्लियस होता है। ठीक। और न्यूक्लियस में क्या होता है, बच्चे लोग, तो न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होता है। ठीक। और उसके सराउंड में क्या होता है, तो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में आपके पास सेल्स होता है। उसको आप सेल्स बोलते हो या आप बोलते हो ऑर्बिट बोलते हो। ठीक है। तो न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन लोकेटेड होता है। और आपके सेल्स एंड ऑर्बिट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लोकेशन होता है। आपके पास इलेक्ट्रॉन का लोकेशन होता है। ठीक है। इस सेल्स या ऑर्बिट को आप कुछ नाम भी बोलते हो। तो आप जूनियर क्लासेस में पढ़े होंगे, आप पहले सेल को बोलते हो के सेल, सेकेंड सेल को बोलते हो एल सेल, थर्ड सेल को बोलते हो एम सेल। ठीक है। ये इसका नाम होता है जो आप लोग पढ़े हो अभी तक। जैसे आप सीनियर क्लासेस मूव करोगे तो हम के सेल को बोलते हैं सेल नंबर 1। तो यहाँ पे सेल को डिनोट करने के लिए स्मॉल एन का वर्ड का यूज करते हैं। स्मॉल एन का वैल्यू अगर 1 बोलेंगे, इसका मतलब होता है आप सेल नंबर फर्स्ट पे हो, आप सेल नंबर फर्स्ट पे हो। अगर हम स्मॉल एन का वैल्यू 2 बोल देंगे, इसका मतलब आप सेल नंबर कहाँ हो, सेकंड पे हो। ठीक है। स्मॉल एन का वैल्यू अगर 3 बोल देंगे, इसका मतलब आप कहाँ पे हो, तो सेल नंबर थर्ड पे हो। तो सीनियर क्लासेस में हम लोग इसको स्मॉल एन से इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है। अब किसी भी एटम में अगर बोलेंगे कितना सेल पॉसिबल है, तो किसी भी एटम में सेल का नंबर हो सकता है इनफाइनाइट, यानी आपके पास इनफाइनाइट सेल पॉसिबल है। ठीक है। और सेल को डिनोट करने के लिए, जैसा कि मैं पहले बोल चुका हूं, सेल को डिनोट करने के लिए हम लोग जूनियर क्लासेस में के एल एम वर्ड यूज क्या करते थे। लेकिन के एल एम वर्ड का अपना एक लिमिटेशन है। के एल एम को आप इनफाइनाइट तक नहीं लेकर जा सकते हो। जैसे मैंने जस्ट बोला है कि आपका सेल का नंबर क्या हो सकता है, इनफाइनाइट। तो आप किसी भी अल्फाबेट को इनफाइनाइट तक लेके नहीं जा सकते हो। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक नया नोटेशन यूज करते हैं। नया नोटेशन क्या अपने पास है, तो नया नोटेशन अपने पास है। चलो कि हम लोग एन वर्ड का यूज करेंगे, स्मॉल एन का, जिसका वैल्यू वेरी कर सकता है 1 से लेके इन्फिनिटी तक, जो खुद को वेरी कर सकता है 1 से लेके इन्फिनिटी तक। यानी इसका मतलब सिंपल सा है कि अगर स्मॉल एन का वैल्यू 1 होगा, तो वह स्मॉल एन का वैल्यू 1 बोलने का मतलब है आप फर्स्ट सेल में भी हो, आप पहले वाले सेल में भी हो। ठीक है। N2 बोलने का मतलब होगा आप सेकंड सेल में हो, आप सेकंड सेल में हो। ठीक है। तो N6 का मतलब आप अभी कहाँ हो, सिक्स सेल में हो, यानी आप अब सिक्स सेल का बात कर रहे हो। सो ऑन। अगर बोलेंगे N इन्फिनिटी, यानी मतलब इसका मतलब है कि आप सेल नंबर इनफाइनाइट पे भी पहुंचने वाले हो, यानी आप उस सेल नंबर इनफाइनाइट के बारे में आप बात कर रहे हो। ठीक है। तो हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं। अब ध्यान देना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ नया चीज नहीं है। आप लोग जूनियर क्लासेस में इसको ऑलरेडी लिखना सीख चुके होंगे। तो वहां पे आप लोग क्या करते थे, वहां पे आप लोग के एल एम नोटेशन का यूज करके कॉन्फ़िगरेशन को लिखते थे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 3 एग्जांपल दिया हुआ है, क्या क्या आपके पास है, तो एलिमेंट आपके पास हाइड्रोजन है, सोडियम है, कैल्शियम है। उन सारे का के एल एम के टर्म में कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है। ठीक है। तो हाइड्रोजन के लिए क्या है, तो के सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है। सोडियम के लिए क्या है, तो सोडियम का क्या है, के सेल में 2, एल में 8 और एम में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक। कैल्शियम के लिए क्या बोला हुआ है कि के सेल में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, एल में क्या होगा, 8 होगा, एम में क्या होगा, 8 होगा और एन में क्या होगा, 2 होगा। ठीक है। तो यह आ गया कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बट ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इनसफिशिएंट है। इनसफिशिएंट क्यों है, आप समझो कि जिस जिस समय वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, मैं भुवनेश्वर में हूँ। ठीक है। तो अगर कोई ऐसा बोलेगा, अगर कोई पर्सन अगर ऐसा इन्फॉर्म करेगा कि मैं अभी इंडिया में हूँ, तो वो गलत नहीं हो, सही है। बट ये इन्फॉर्मेशन और ज्यादा एक्यूरेट हो सकता है। अगर कोई दूसरा पर्सन बोलेगा, और कोई सेकंड पर्सन ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको देगा कि मैं अभी इंडिया के उड़ीसा स्टेट के भुवनेश्वर सिटी में लोकेटेड हूँ, तो इन्फॉर्मेशन और ज्यादा एक्यूरेट हो रहा है, यानी और ज्यादा क्या है, स्पेसिफिक हो रहा है। मेरे लोकेशन को और ज्यादा आप एक्यूरेटली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। अगर उसमें कोई और ऐड कर देगा हाउस नंबर, तो वो
और ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगा, वो और ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आप इंडिया के अंदर अगर स्पेस के बारे में अगर ज्यादा स्पेसिफिक होते चले जाओगे, मतलब आपको ज्यादा पता है इंडिया के बारे में, तो उतना ही ज्यादा आप मेरे को इजीली लोकेट कर पा रहे हो कि हाँ ये यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है। सिमिलरली क्या है कि आप जो अभी तक सीखे हो गलत नहीं हो, सही है, बट आपका इंफॉर्मेशन अभी जो आप सीखे हो, तो आप बस इतना बता पा रहे हो कि आपका इलेक्ट्रॉन किस सेल में है, क्योंकि अभी तक आप लोग एटम के बारे में ज्यादा डीप में स्टडी नहीं किए हो। अब आपका इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट इसलिए है क्योंकि आपको ये नहीं पता कि एटम का स्पेस का डिवीजन कैसा होता है। ठीक है। एटम कैसे का स्पेस कैसे डिवाइडेड होता है। तो अगर आपको जितना पता है उसके बेसिस पे अगर बात करोगे तो आप एक्यूरेट हो, बट क्या है, ये इन्फॉर्मेशन क्या है, इनसफिशिएंट है। इन्फॉर्मेशन जूनियर क्लासेस के लिए ठीक है, सीनियर क्लासेस में हम लोग और ज्यादा डीप में जाते हैं। ठीक है। डीप का मतलब क्या है कि हम लोग और ज्यादा डेप्थ में जाकर सोचते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअली कहाँ लोकेटेड होता है। तो अगर उस एक्चुअल लोकेशन को हमको समझना पड़ेगा, तो सबसे पहले मुझे फोकस करना पड़ेगा। फोकस क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू फोकस ऑन द डिवीजन ऑफ स्पेस इन एटम। डिवीजन यानी आपका जो एटम का जो स्पेस है वो किस तरह से डिवाइडेड होता है हमको समझना पड़ेगा। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम लोग कंसिडर करने वाले हैं। ठीक है।